मेरा बोर्ड राज शुक्ला सर का था. एकदम डैफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं थे एंड इट वाज मोर ऑन द बेसिस ऑफ लाइक आई हैड माई ऑप्शनल एज इकोनॉमिक्स. जनरलिस्ट आई वुड नॉट सजेस्ट कि इकोनॉमिक्स लेना चाहिए. देख रहे हैं हम यहाँ आ गए यूपीएससी भवन के पास में, जहाँ पे आज हम मैम से बात करेंगे जिन्होंने अभी इंटरव्यू जस्ट दे के बाहर निकले हैं. इनके हेलो मैम. मैम आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आप थोड़ा बताना चाहोगे? सो हाय, मेरा नाम शुभी चौहान है और मेरा बोर्ड राज शुक्ला सर का था एंड मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल एज एक्सपेक्टेड था डिपेंडिंग ऑन माई प्रेपरेशन एंड देयर वर सम सो बेसिकली हॉबीज़ एंड ऑल जो भी मेंशन थी उनका एकदम डैफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं थे एंड इट वाज मोर ऑन द बेसिस ऑफ लाइक आई हैड माई ऑप्शनल एज इकोनॉमिक्स. तो ज़्यादा जनरल क्वेश्चंस थे एंड इट वाज नॉट स्पेसिफिक कि जो भी डैफ में कुछ भी पर्टिकुलर मेंशन किया है उतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं था. इट वाज मोर ऑफ अ जनरल नेचर एंड जनरल इश्यूज़ थे जैसे क्लाइमेट चेंज पर आपका क्या टेक है या अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप एजुकेशन या हेल्थ के लिए क्या मेजर्स लेंगे. सो इट वाज मोर लाइक कि एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट वो ज़्यादा चेक कर रहे थे कि आपका एक्विन है या नहीं वैसा. सो इट वाज मोर नॉट वेरी स्पेसिफिक टू करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट नॉलेज बट इन जनरलिस्ट नेचर का था ज़्यादा. ओके मैम. मैम जो इंटरव्यू को लेकर जो एक धारणा है कि इंटरव्यू के अंदर एग्ज़ाम तो हर कोई कर लेता है लेकिन इंटरव्यू कर पाना बहुत मुश्किल है, जो मिथ है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, अंदर जो प्रेशर बनता है उसके बारे में आप क्या बोलना है? प्रेशर तो नहीं था बिकॉज जिस सेटिंग में उन्होंने इंटरव्यू लिया वो बहुत ही मतलब वो प्रेशर कम करने के लिए ही वो सेटिंग थी बिकॉज जो सीटिंग अरेंजमेंट भी थी या जिस तरीके से एक एस्पिरेंट को मतलब जितना भी वो काम करा सकते थे इट वाज नॉट इन द नेचर ऑफ ग्रिलिंग जो लोगों के दिमाग में होता है. तो ग्रिलिंग सेशन तो बिल्कुल भी नहीं था एंड इट वाज मतलब दे मेड इट कम्फर्टेबल एट द फर्स्ट प्लेस कि हम बात ही करेंगे. तो उसमें आई वुड नॉट से कि बट हाँ वही एज एंड व्हेन आप क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो इट बिकम्स इवन मोर नॉर्मल. तो ग्रिलिंग तो नहीं था. इट वाज आई वुड से कि एक जनरलिस्ट नेचर का वो ज़्यादा था रादर देन सब्जेक्ट नॉलेज और वो सब वो ज़्यादा नहीं चेक कर रहे थे. तो इट वाज नॉर्मल. और मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है. तो उन्होंने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू जो चेयरमैन सर थे उन्होंने इकोनॉमिक्स के जनरल क्वेश्चन पूछे थे मतलब ब्रॉड ओवरव्यू बट एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं थे. तो इट वाज मोर आई वुड अगेंस्ट से कि इट वाज मोर ऑफ अ जनरलिस्ट नेचर कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में ब्रॉड कितना जानते हो, आप उसको समझते हो या नहीं. ये नहीं कि अभी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हो रही हैं वो मेरे इंटरव्यू में तो नहीं हुआ. सो इट वाज मोर कि आप सब्जेक्ट को कैसे सोचते हो बिकॉज इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज़्यादा ब्रॉडर पिक्चर आपको चाहिए होती है तो वैसे क्वेश्चन ज़्यादा थे. इट वाज नॉट वेरी स्पेसिफिक. जैसे कि मैम एस्पिरेंट्स का एक बड़ा सवाल रहता है कि मैम कोई ऐसा सब्जेक्ट बता दो जो स्कोरिंग हो या मैम कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आसानी से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, जिसका सिलेबस बहुत छोटा हो, कम टाइम पे कवर कर सकते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से तो मैं नहीं बोल सकती कि यहाँ पे तो इट्स नॉट एट ऑल अबाउट योर ऑप्शनल बिकॉज जो एक्सपीरियंस था इट वाज वेरी डाइवर्स. मतलब वो किसी चीज़ पे फिक्सेट नहीं कर रहे थे. ये क्वेश्चन आई थिंक मेंस की प्रेपरेशन के लिए ज़्यादा वैलिड होता है. तो वहाँ पे बिकॉज आई हैव डन माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तो मेरे लिए इट वाज अ नेचुरल चॉइस कि बिकॉज वो काफ़ी सिलेबस हो गया था. बट हाँ फॉर अ जनरलिस्ट आई वुड नॉट सजेस्ट कि इकोनॉमिक्स लेना चाहिए बट क्योंकि वो काफ़ी डाइवर्स हो जाता है. बट बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड इट इज़ एन लाइक स्कोरिंग सब्जेक्ट सो दैट वॉज माई बेसिस टू मेक द डिसीजन. बट